हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th है, उसका चैप्टर नंबर जो 6 है, लाइंस और एंगल्स। स्टूडेंट्स, हम आज इस चैप्टर की एक हम इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक इंपोर्टेंट जो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हम एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। स्टूडेंट्स, हमें ये टॉपिक पढ़ना है जो हमारे पास कंपटीशन एग्जाम होते हैं या जो भी हम एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, तो ये जो टॉपिक है हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसी बेस पर हम बस एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू या डिग्रीज हम फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, क्या होता है कि ट्रांसवर्सल कि हमारे पास स्टूडेंट 2 लाइन है, एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है। इन दोनों लाइन को एक EF लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, 2 लाइन है, AB लाइन और CD लाइन को एक लाइन जो EF है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे। तो जो स्टूडेंट लाइन EF है वो लाइन हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आ गई कि ट्रांसवर्सल क्या होता है कि कोई भी एक लाइन है जो 2 या मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और EF 3 हमारे पास क्या स्टूडेंट लाइन है। जब हमारे पास 3 लाइंस होते हैं तो स्टूडेंट्स वहां पर हमारे पास 8 एंगल बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने कि जब हमारे पास 3 लाइंस है, तो 3 लाइंस जब भी होगी तो हमारे पास वहां 8 एंगल बनते हैं। देखो आप, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और 8 एंगल। ओके स्टूडेंट, जब हमारे पास 3 लाइंस होगी तो वहां पर हमें 8 एंगल्स हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इन एंगल्स को हमें यूज करना है कि इस एंगल्स को हम किस नेम से राइट डाउन करेंगे, किस नाम से हम जानते हैं कि जो हमने ये फिगर बनाया, इस फिगर में स्टूडेंट्स हम कौन से एंगल्स यूज कर सकते हैं, उनके नेम हमें सीखने और समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी हमारे पास 2 लाइन है, उसको EF क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो EF जो हमारे पास है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 8 एंगल बन गए। अब इस 8 एंगल में हमने कहा था कि 1 2 3 4 एंगल और 5 6 7 8 एंगल है। तो अब इस एंगल्स को हमें रिप्रेजेंट करना है और किस किस नाम से हम डिनोट करते हैं वो आपको समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास है इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फिगर है, जो हमारे पास जो बना हुआ, इसमें आपको देखना है कि इंटीरियर एंगल कौन कौन है। इट मींस इंटीरियर, इट मींस हो गया स्टूडेंट जो हमारे पास ये लाइन है, AB लाइन और CD लाइन जो हमारे पास है, इनके इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल कौन से है। तो आप देखिए एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है और एंगल 8 है। तो ये स्टूडेंट ये सारे जो एंगल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, एंगल कौन से होंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंड एंगल 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। वैसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सटीरियर। एक्सटीरियर आप समझते हैं जो AB और CD जो लाइन है उनके बाहर वाले, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की साइड होंगे। तो बाहर साइड कौन सा हमारे पास स्टूडेंट्स एंगल है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सारे जो एंगल होंगे वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल जो फाइंड आउट करने वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी क्वेश्चंस में हम जब सॉल्व करते हैं तो उनको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में शेप कौन सा बनता है। स्टूडेंट्स आप देखिए, जब आप इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट देखो क्या होता है, F वाला एंगल बनता है। ठीक है, देखो F शेप बन रहा है, इससे हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या F बन रहा है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल लेते हैं और एक एंगल जो होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है। तो उन्हीं दोनों एंगल्स को हम जो बोलते हैं वो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। कैसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, टू एंगल 1 एंड एंगल 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम अदर साइड देखेंगे स्टूडेंट, एंगल 4 और एंगल 8 ये भी हमारे पास क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। बिकॉज क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, F बन रहा है, ये हमारे पास F वाला शेप है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है एंगल स्टूडेंट क्या बन रहा है, सेकंड नंबर पर हमारे पास है कि एंगल 4 एंड एंगल जो 8 है वो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास क्या करना है, एक हमें इंटीरियर एंगल लेना है और एक स्टूडेंट हमें क्या करना है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें लेना है। तो स्टूडेंट थर्ड हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कि एंगल 2 एंड एंगल हमारे पास 6। स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और एक एंगल और स्टूडेंट हमारे पास है, वो हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, किसमें, इस फिगर से यहां से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट किए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमारे पास एफ वाला शेप बनता है, एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होगा, एक हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा। इस तरह से अगर जो भी फिगर हमें बनता है तो हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग राइट डाउन करते हैं। वैसे ही एक हमारे पास इंटीरियर और एक हमारे पास क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। इस टाइप से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पेयर बन जाते हैं। ये पेयर है, दूसरा एंगल 4 एंगल 8 है, एंगल 2 और एंगल 6 है, और एंगल 3 एंगल 7 है। तो हमारे पास 4 पेयर बन जाते हैं किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट समझ में आ रहा है, इंटीरियर मतलब जो हमारे पास AB और CD जो साइड है उसके हमारे पास इंटीरियर एंगल हमें यूज करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हमें जो इस फिगर में से फाइंड आउट करना Z वाला शेप, मतलब Z, देखो आप देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास Z बनता है इस तरह से, ये हमारे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट, Z बन रहा है। ठीक है, इस Z में स्टूडेंट एक तो एंगल 2 है और एंगल जो 8 है, ये हमारे पास क्या इंटीरियर एंगल आ रहे हैं, हमारे पास इंटीरियर में आ रहे हैं, और बट ये हमारे पास शेप कौन सा बन रहा है, Z शेप बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे कि एंगल फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास Z वाला शेप बन रहा है स्टूडेंट। तो ये इंटीरियर एंगल 2 और इंटीरियर एंगल 8, ये दोनों मिलके एक पेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सेम स्टूडेंट सेकंड हमारे पास जो है, इस टाइप से भी एक हमारे पास Z बन रहा है, ये हमारे पास एक Z बन रहा है स्टूडेंट। तो एंगल 3 और एंगल 5, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट यहां पर जिस तरह से हमारे पास Z वाला शेप बन रहा था, तो वहां पर स्टूडेंट्स हम इंटीरियर एंगल यूज कर रहे थे। तो यहां पे भी सेम है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, शेप तो हमारे पास Z बनेगा, लेकिन जो एंगल लेने हैं वो हमें एक्सटीरियर वाले लेने हैं। कौन सा एंगल है स्टूडेंट, ये हमारे पास Z बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 7। तो हम स्टूडेंट यहां लिखेंगे, फर्स्ट में हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7, जो हमारे पास हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड सेकेंड हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हमारे पास हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा शेप बन रहा है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास Z शेप बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है को इंटीरियर एंगल या कॉन्सेक्यूटिव एंगल। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट, या हम बोल सकते हैं इसको सेम साइड, जहां पर सेम साइड हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास ये वाला देखो आप सी बन रहा है स्टूडेंट, इसमें हम जो शेप बनाते हैं सी वाला शेप बनते हैं, और इसी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या कॉन्सेक्यूटिव एंगल। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आप देखिए सी वाला शेप बनाना है, तो एंगल 3 और जो एंगल 8 है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल या कॉन्सेक्यूटिव एंगल, या स्टूडेंट्स हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, हम ये भी इसको रख सकते हैं। तो स्टूडेंट कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, एंगल 3 एंड एंगल हमारे पास 8 हो जाएगा। एंड सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 5। देखो एंगल 5, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर या कॉन्सेक्यूटिव एंगल। यहां पर स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या बनता है, सी वाला शेप बनता है। तो ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर, ये दोनों जो इस टाइप का जो शेप बनेगा, ये दोनों एंगल हमारे पास कहलाएंगे इंटीरियर को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्सेक्यूटिव एंगल। सेम एंगल 3 और एंगल 8 जो है हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्सेक्यूटिव एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल बनेगा। स्टूडेंट्स तो इसी टाइप से हमें इन जो फिगर हमें गिवन होगा, जो लाइंस हमें गिवन है, उसको हमें देखना है और यहां से हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट एक बार वापस रिवाइज करते हैं, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है, और जहां पर हमारे पास Z वाला शेप बनता है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और जहां पर हमारे पास C बनता है स्टूडेंट्स, वहां पे हम बोलते हैं को इंटीरियर या कॉन्सेक्यूटिव एंगल।